नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 के फाइनल कट ऑफ के रिगार्डिंग। यहाँ पर हम ध्यान देंगे आपके पोल डेटा के आधार पर तैयार किए गए कट ऑफ के विषय में। और हम जो यहाँ पोल डेटा के आधार पर तैयार किया गया हमारा कट ऑफ है, इसके विषय में बताएँगे और इस कट ऑफ के पीछे का क्या बैकग्राउंड है, उसे भी समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, कट ऑफ पे स्किप करने से पहले आप सभी से यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न पे, क्योंकि किसी भी कट ऑफ को जानने का सबसे बड़ा लक्ष्य ये होता है कि आप उसके बैकग्राउंड को अच्छे से समझ लें, क्योंकि विदाउट बैकग्राउंड को जाने हुए आप बिल्कुल कट ऑफ पे स्किप करेंगे तो आपको ये बिल्कुल इलॉजिकल लगेगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं द एसएससी एमटीएस एग्जाम पैटर्न वाज रिवाइज्ड। द एसएससी एमटीएस टायर 1 इज हेल्ड इन 2 सेशंस। यहाँ पे 2 सेशन में आपका एग्जाम हुआ था टायर 1 का, एंड बोथ द सेशंस आर मैंडेटरी, और दोनों ही सेशंस यहाँ पे मैंडेटरी थे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। सेशन 1 की अगर बात करते हैं, ये आपका सेशन 1 है, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, और सेकंड है आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें किसी भी प्रकार का आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं था। वाइल देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क इन सेशन 2। और अगर सेशन 2 की बात करते हैं तो इसमें जनरल अवेयरनेस की बात करें या इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन की बात करें तो बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे प्रावधान था। इसी के साथ बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की डिटेल में, तो यहाँ आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी जो सेशन 1 से बिलोंग करता है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 थे। और अगर रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस थे, और दोनों का जो मार्क्स था वो 60-60 था। और इसके लिए यहाँ पर 45 मिनट्स दिए हुए थे, और टोटल यहाँ पे 120 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस थे, और मार्क्स इसके लिए 120 डिसाइड किए गए थे। और ये जो आपका था सेशन, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का था। और अगर नेक्स्ट बात करते हैं जिसका यहाँ पर मार्क्स चुनना था, तो ये बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन की। तो जनरल अवेयरनेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 25 क्वेश्चंस थे, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन की बात करें तो यहाँ 25 क्वेश्चंस थे, और दोनों के लिए यहाँ पे 75 मार्क्स निर्धारित किए गए थे। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस प्रकार से आपके हो जाते हैं 50, और इनके लिए मार्क्स थे 150। 45 मार्क्स इनके 45 मिनट्स यहाँ पर दिए गए थे। एस्पिरेंट्स, विदाउट टाइम वेस्टिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कट ऑफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसएससी एमटीएस 2024 वैकेंसी की यहाँ पर बात करें तो 9583 वैकेंसीज थी। टोटल फॉर्म्स की बात करते हैं तो 60 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पर टोटल फॉर्म्स फिलअप हुए थे। और अटेंडेंस की बात कर लेते हैं तो 28 लाख अप्रॉक्स यहाँ पर अटेंडेंस था, यानी कि लगभग यहाँ पर 50% यानी कि 50% ही अटेंडेंस था। इससे एक बात पता चलती है एस्पिरेंट्स की, जितने भी आपके सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वही केवल एग्जाम देने के लिए जाते हैं, और बाकी जो यहाँ पे लगभग 50% स्टूडेंट्स होते हैं या एस्पिरेंट्स होते हैं, इनका जो मेन लक्ष्य होता है वो केवल होता है फॉर्म भरना। और इनका मतलब अगर इनका सेंटर दूर आ गया तो उसका ये बहाना खोज लेते हैं कि डिस्टेंस हमारा दूर था, इसलिए हम पेपर देने नहीं जा पाए, या फिर बहुत सारे ऐसे इनके सामने एग्जाम्पल्स आते हैं जिसके द्वारा ये अपना एक मीडियम बना लेते हैं कि हमको पेपर नहीं देने जाना है। तो यहाँ पे केवल 50% एस्पिरेंट्स के बीच में ही फाइट थी, और उसी का यहाँ पे चर्चा किया गया है। अगर हम देखें पेपर लेवल की, तो पेपर लेवल आपका जो था वो मॉडरेट टू टफ था। अगर हम ओवरऑल पेपर लेवल की बात करें, हम किसी प्रॉपर शिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर किसी प्रॉपर शिफ्ट की बात करें तो किसी में मॉडरेट आया था, किसी में टफ आया था, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो मॉडरेट टू टफ था, या फिर हम कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का यहाँ पे पेपर आया हुआ था। और पेपर लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही आपके कट ऑफ को डिसाइड करता है और आपके नॉर्मलाइजेशन को भी यहाँ पे प्रभावित करता है। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेफ स्कोर, हमने यहाँ पे कट ऑफ नहीं लिखा है, हमने यहाँ पे सेफ स्कोर लिखा हुआ है। याद रखिए कि आपकी जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद होगी, यानी कि यहाँ पर जो आपका रॉ मार्क्स है अभी के लिए वही आपको याद रखना है, क्योंकि रॉ मार्क्स के आधार पे ही आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, और ये डिपेंड करेगा कि शिफ्ट वाइज कैसा पेपर आया था। अगर सेफ स्कोर की बात करें, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका 120 से 122, 120 से 122 के बीच में यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो 100% आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है, और निश्चिंत रहिए आपका यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अगर इनका 115 से 117 के बीच में नंबर बन रहा है, देन 100% यू आर क्वालिफाइड, और आप आराम से डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसी प्रकार से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करते हैं, 112 से 114 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं, देन 100% आप क्वालिफाई हैं। इसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट की बात कर लेते हैं, तो 105 से 107 के बीच में यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आप यहाँ पर तैयारी कर लीजिए अपने डॉक्यूमेंटेशन की। शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो 90 से 95 के बीच में आपका बिल्कुल सेफ स्कोर रहेगा, और अगर इस बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो 100% रेडी फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ फोल्डर में तैयार कर लीजिए। और हम बताना चाहेंगे कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका जो है यहाँ पे इस प्रॉपर हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, और वो सोच रहे होंगे हो सकता है इससे कम जाए, इससे ज़्यादा जाए। तो उन सभी के लिए हम बताना चाहेंगे कि बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एसएससी एमटीएस 2025 इज कमिंग सून, यानी कि जल्द ही आपको एसएससी एमटीएस 2025 का यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगा, और वहाँ से आपको अपना जो है लक्ष्य निर्धारित करना है।
बात कर लेते हैं ये जो हमारा कट ऑफ है ये किस पर बेस्ड है। जैसे कि हमने थंबनेल के माध्यम से बताया था आप सभी को कि हमारा कट ऑफ यहाँ पर पोल डेटा पे आधारित है। तो पोल डेटा कहाँ किया गया है, क्योंकि हमारे चैनल ने तो कोई पोल ऐसा किया नहीं था। आपको बताना चाहेंगे कि ये कोई गिमिक नहीं है। यहाँ पे जो पोल लिया गया है ये सभी जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं या फिर इवन जो छोटी चैनल्स हैं, इन सभी का कंक्लूजन निकाला गया, इन सभी के पोल्स को यहाँ पर एनालाइज किया गया, जिसमें इतनी मेहनत लगी। और इन सभी के पोल्स को एनालाइज करने पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और साथ ही साथ जो यहाँ पे मार्क्स हैं, हालांकि अलग अलग पोल्स में अलग अलग यहाँ पे चीज़ वेरी कर रही थी, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट के वहाँ पे कैंडिडेट्स आए हुए थे। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे डिपेंड करता है आपके कट ऑफ पर। लेकिन जो हमने एक एवरेज यहाँ पे कट ऑफ निकाली है उसके पीछे यही रीज़न था कि हमने डिफरेंट पोल्स को डिवाइड कर दिया और इस आधार पर हमको जो है हमारा एवरेज मार्क्स मिल गया, जिसके आधार पर हमारा यहाँ पे सिलेक्शन होना है एसएससी एमटीएस के फाइनल रिजल्ट में। साथियों, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पर कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे बीच में एक डिलेमा है, उसको जो है दूर करिए कि एसएससी एमटीएस रिजल्ट 2024 यहाँ पे अलग अलग साइट्स के माध्यम से प्रेडिक्शन किया जा रहा है। कोई बता रहा है कि एक्सपर्ट के माध्यम से प्रेडिक्शन किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जनरल कैटेगरी की यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 140 से 150 के बीच में हो सकती है। अब सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि 140 से 150 नंबर का तो पेपर ही था आपका, ये कैसा आपका कट ऑफ है? और 140 टू 150 वॉट ये आपका रॉ मार्क्स है या फिर आपका नॉर्मलाइजेशन वाला मार्क्स है? और नॉर्मलाइजेशन तो कोई बता ही नहीं सकता कि किस शिफ्ट का कितना नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। इसी के आधार पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो शेड्यूल कास्ट का आप देख सकते हैं 128 से 138 के बीच में बताया जा रहा है। शेड्यूल ट्राइब की बात करें 125 से 135 के बीच में बताया जा रहा है। इसी प्रकार से ओबीसी क्लास की बात करें तो 135 से 145 के बीच में बताया जा रहा है। मतलब कोई भी यहाँ पे लॉजिक नहीं बनता, कोई भी सेंस नहीं बनता। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो बिल्कुल भ्रम की स्थिति में है, उनके अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन उनकी जो है रातों की नींद उड़ गई है कि सर क्या होगा, हमारा यहाँ पे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो हम आपसे बताना चाहेंगे ये जो हमारा कट ऑफ है इसके ऊपर आप जो है 101% विश्वास रखिए। ये ऑथेंटिक डेटा पे बेस्ड है और किसी प्रकार का ये गिमिक नहीं है। अगर इस कट ऑफ में आप आ रहे हैं तो 100% आप निश्चिंत रहिए। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका ये कहना हो सकता है कि सर यूआर में 130 से कम नहीं जाएगा। तो लेट्स सी, देख लेते हैं। अभी तो हमारा स्टैंड यही है और हमको पूरा विश्वास है, 99% हमारा यहाँ पर भरोसा है कि इसी के बीच में आपको कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। साथियों, फाइनली हम बात कर लेते हैं आपके एसएससी एमटीएस 2024 के रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है फाइनली, यहाँ पे आपका रिजल्ट फरवरी 5 से पहले देखने को मिल जाएगा। और आप तैयारी कर लीजिए, आपका स्कोर कार्ड भी यहाँ कभी भी जारी हो सकता है, जो यहाँ पे विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी निकल करके आ रही है। तो यहाँ पे आपका जो स्कोर कार्ड है वो यहाँ पर स्कोर कार्ड आपका जनवरी लास्ट तक प्लानिंग हो रही है कि जनवरी लास्ट तक यहाँ पे आपका स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाए। और जैसे ही स्कोर कार्ड जारी होगा वैसे ही आपके रिजल्ट की काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ हम बताना चाहेंगे जितने भी लोग हमारे बताए हुए कट ऑफ में लाइक कर रहे हैं वो बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर के अपने डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी करें। जितने मार्क्स जिनके मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है या डिफरेंट टाइप्स की अगर प्रॉब्लम है तो वो जो है एफिडेविट बनवा करके रेडी रखें। और अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो वो अपना एक बार परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे कि उनका जो है उसी वित्तीय वर्ष का, उसी फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे होना चाहिए जो उनका सर्टिफिकेट है। इसी प्रकार से ओबीसी एनसीएल वाले अपना देख लेंगे और जो डिफरेंट हैं एस्पिरेंट्स वो अपना अपना डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से जो है रेडी रखेंगे। और अगर फाइनली हम हवलदार पोस्ट की बात करते हैं तो हवलदार में याद रखिएगा कि आप सभी को फिजिकल फिटनेस की आवश्यकता होगी। अगर इस बीच में आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं उसमें लगभग +5 नंबर रख लीजिएगा। अगर +5 आपके आ रहे हैं डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से तो आप यहाँ पे हवलदार पोस्ट के लिए भी क्वालिफाई कर जाएंगे, जिसके लिए आपको फिजिकल फिटनेस की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो यही था हमारा वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच।